तो कोई भी शो हो, कोई भी टैलेंट हो, कोई भी कंपनी हो, वो किस चीज़ पे चलती है, अगर वो वीडियोस बनाती हो या फिर कोई भी चैनल हो, जब भी वो कुछ देती है तो वो किस बिना पर देती है कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। और व्यूज़ की बात करते हुए आज बात होगी वीक 28 और वीक 27 के ऊपर कि कौन सी शो वीक 27 को ऊपर थी और कौन सी शो वीक 28 पे ज़्यादा थी। और शोज़ से आपको बताते चले कि शोज़ में स्मैकडाउन भी है, रॉ भी है, AEW का डायनामाइट, AEW का रैम्पेज, NXT और इम्पैक्ट रेसलिंग की हम बात करेंगे कि कौन सा सबसे पहले है, कौन सा दूसरा है, और ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको व्यूअरशिप बताएंगे। और साथ ही साथ बात करते हैं कि सेजारो ने जीत लिया है अपना पहला टाइटल, कौन सा टाइटल किससे जीता वो भी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। और ब्राउन्स रिचर्ड जो है उनको एक मिल गया है WWE का परमानेंट ओहदा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मॉन्टेज फोर्ड की वाइफ जो है उन्होंने मॉन्टेज के लिए क्या प्रिडिक्ट किया है उस पर भी होगी एक डिटेल में बातचीत। तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रेसल कर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली होगी बात मॉन्टेज फोर्ड के बारे में, और मॉन्टेज फोर्ड की वाइफ जो है आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो सुन लो। रॉ वुमेन्स चैम्पियन जो है बियांका ब्लेयर, उन्होंने कहा है मॉन्टेज फोर्ड के बारे में कि वो हर दिन जो है जिम में अपनी फिज़ीक और फिटनेस के लिए, तो हर वाइफ अपने पति के बारे में कहती है अच्छा, और यही कहा है बियांका ब्लेयर ने अपने हस्बैंड के बारे में। और उन्होंने कहा है कि फिटनेस जो है उन पर उनका काफ़ी ध्यान है और अपनी फ़िज़ीक हर टाइम वो चेंज करते रहते हैं और यकीनन उनकी हार्ड वर्क काम आएगी और मुझे लगता है कि वो बनेंगे फ्यूचर में वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। अब ये स्टेटमेंट तो बड़ी है, लेकिन आखिर अपनी वाइफ क्या बोलेगी अपने हस्बैंड के बारे में, हमेशा अच्छा ही बोलेगी। तो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल तो वो बोलेंगी, ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे हस्बैंड जो है उनकी फ़िटनेस बहुत चंगी है और मुझे लगता है कि वे यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन बनेंगे या फिर मिड कार्ड कोई चैम्पियन बनेंगे। तो इतना कहने में थोड़ा घटिया लगता है और शायद द मॉन्टेज फोर्ड रिएक्ट कर जाते तो कहाँ है कि वो बन सकते हैं फ्यूचर में जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन। अब बात करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी के बारे में और वो है सेजारो के बारे में। तो सेजारो जो है उन्होंने अपनी पहली टाइटल जीत ली है WWE से जाने के बाद AEW में। अब जैसा आपको पता होगा कि टूनी खान ने ख़रीद ली है रिंग ऑफ ऑनर, और रिंग ऑफ ऑनर की कंपनी ख़रीदने के बाद उनके मैचेस भी वहीं पे होते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी व्यूज़ के पैसे जो है वो टोनी खान को आते हैं। तो टोनी खान ने जो रिंग ऑफ ऑनर चैम्पियनशिप है वो जितवा दी है, किसी और को नहीं बल्कि WWE के अपने WWE के, यानी जो कि लेजेंड सुपरस्टार हो तो ये कहते हैं कि WWE, लेकिन जो कि सेजारो है उनको जितवा दी है रिंग ऑफ ऑनर चैम्पियनशिप। अब बात करते हैं ब्राउस रिचर्ड के बारे में, जिनको WWE ने एक प्रोमिनेंट जो है वो एक ओहदा संभाल लेने का काम दिया है, और वो ये है कि तो अकॉर्डिंग टू WWE के जो रिंग साइड न्यूज़ है उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राउस पिचर्ड जिनका नाम है ब्राउस पिचर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू इन थ्योरी और बाय टाइटल जो है वो हेड ऑफ क्रिएटिव बन गए हैं, यानी क्रिएटिव के जितने भी अब काम होंगे क्रिएटिव वो कोई और नहीं करवा रहा होगा बल्कि अपने ब्राउस पिचर्ड करवा रहे होंगे। तो ब्राउस पिचर्ड को इतना बड़ा ओहदा मिला है तो काम तो करना ही पड़ेगा उनको। बाकी उनका रिएक्शन क्या होता है ब्रॉक लेसनर पर, उन पर भी उनका काफ़ी कड़ा निशाना होगा। अगर ब्रॉक लेसनर की सिचुएशन के बारे में आप लोग को नहीं पता है तो वीडियोस आ चुकी है, सो के बैठे हो, नशा करके बैठे हो, क्या कर रहे हो जाके देख लो। और आप लोग को एक मिसिंग बात बता दूं कि चैनल पे अवेलेबल है तो ऑब्वियसली, और दूसरी ये बात कि आप लोग कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब और बजा दो घंटा ताकि कोई भी अगली न्यूज़ आए तो आप लोगों से ना छूटे। तो अब आते हैं उस स्टोरी पर जिनका इंतज़ार आप सभी कर रहे हैं, और वो है व्यूअरशिप के बारे में बात होगी। और वीक 27 में जो है वो स्मैकडाउन थी सबसे ऊपर, जिनकी व्यूअरशिप थी 2.13 मिलियन, और रॉ थी दूसरी पोजीशन पे जिनकी व्यूअरशिप थी 1.56 मिलियन। AEW और डायनामाइट जो है वो तीसरी पोजीशन पे थी और जिनकी व्यूअरशिप थी
979 के व्यूवरशिप जो इनकी व्यूज़ है। और NXT जो थी वो 4th पोजीशन पे थी जिनकी व्यूवरशिप थी 593 के व्यूज़। साथ ही साथ AEW रैम्पेज जो है वो 5वीं पोजीशन पे थी जिनकी व्यूज़ थे 428 के व्यूज़। और इम्पैक्ट रेसलिंग जो है वो आखिर में थी जिनकी व्यूवरशिप थी 1.119 के, तो ये 119,000 व्यूज़ है। तो ये थी वीक 27 की। वीक 28 की बात की जाए तो अब भी जो है वो काफ़ी अच्छा होल्ड WWE ने बरकरार रखा है और पहले पोजीशन पे तब भी है स्मैकडाउन को तो कोई छू भी नहीं सकता। तो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप जो है वो वीक 27 से कुछ 50 जो है 0.50% जो है वो घट चुकी है और वो ये 2.08 मिलियन पर आ चुकी है। और रॉ की व्यूवरशिप जो है वो 2% 3% जो है वो बढ़ चुकी है और इनकी व्यूवरशिप आ चुकी है 1.74 मिलियन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, 2 मिलियन के करीब है। अब तीसरे पोजीशन पे अब भी AEW डायनामाइट ही है और जिनकी व्यूवरशिप घट चुकी है, कुछ 30,000 जो लोग हैं उनसे कम हो चुके हैं और इनकी व्यूवरशिप है 942 के। और NXT जो है तब भी 4th पोजीशन पे ही है और उनकी व्यूवरशिप जो है वो भी कम हो चुकी है, कुछ 11,000 व्यूवर्स और इनकी व्यूवरशिप है 582 के। और 5th पोजीशन पे AEW रैम्पेज की जो 7,000 जो ऑडियंस है वो बढ़ चुकी है और उनकी व्यूवरशिप है 435 के। और आखिरी पोजीशन पर फिर आई है इम्पैक्ट जिनकी व्यूवरशिप जो है वो 5,000 घट चुकी है और उनकी व्यूवरशिप है 114 के। व्यूवरशिप जानने के लिए, WWE से बने रहने के लिए, कोई भी अपडेट जानने के लिए कर दो उस चैनल को सब्सक्राइब, उसको नहीं इसको, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ घंटा दबा दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो लाइक और ताकि आप हमारे साथ रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग रेसलकर।